फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज मैं आप लोग को साधारण ब्याज समझाऊंगा। साधारण ब्याज के इंट्रोडक्शन भी दूंगा और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल को भी लूंगा, जिससे आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट मैं आपको शुरू करता हूँ। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसके फार्मूले से तो लगभग सबको ही परिचित होगा ही। इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज क्या, मूलधन क्या होता है? जो आप किसी को कोई धनराशि देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। दर क्या होता है? अगर आप किसी को धनराशि दे रहे हो तो आप उससे कहते हो कि इतना रुपए आप ले लो हमसे, लेकिन इतने परसेंट पे ले लो। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर आप 100 रुपये किसी को देते हैं और कहते हैं कि 10% पे मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, 1 साल बाद मुझे 10% वार्षिक ब्याज की दर होगी, तो 1 साल बाद आपको क्या होगा कि 100 रुपये तो आपको मिलेगा ही आपका मूलधन, साथ में 10 रुपये एक्स्ट्रा भी आपको मिलेंगे जो आपके पैसे पर निकल के आ रहा है 10% से। समय आपने 1 साल दिया था तो समय यहाँ हो जाएगा, और नीचे 100 लेंगे क्योंकि रेट परसेंट क्या होता है, परसेंटेज में होता है, तो वो परसेंटेज नीचे 100 में जाता है। ठीक, इसको सॉल्व करने पे आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका साधारण ब्याज। ब्याज यानी कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपके पैसे पर कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, उसी के बाद देखिए अगर ब्याज निकल जाता है तो फिर आता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन ये होता क्या है? कुछ नहीं, मूलधन में आप ब्याज जोड़ दोगे तो आपका ये मिश्र धन आ जाएगा। यानी आपका पैसा तो रहेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा पैसा जो आपको आपके पैसे पे मिला था ब्याज के रूप में, उसको आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? मिश्र धन। ठीक, तो ये होता है इसका फार्मूला। ये फार्मूला खुद में ही अपने आप में बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके माध्यम से आपको यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने कोई धनराशि पी, कोई धनराशि यानी मूलधन पी, मान लीजिए 1000 रुपये किसी व्यक्ति को दिया। किसी व्यक्ति को दिया कितने रेट परसेंट पर? तो कह दिया सर 5% रेट परसेंट पे, यानी दर कितना हो जाएगा? 5%। समय मैं दे देता हूं आपको कि चलिए आपने किसी व्यक्ति को दे दिया है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? यानी आपको काउंट करना है कि आपका एसआई कितना होगा, यही फाइंड करना है। तो ठीक है, एसआई का फार्मूला आप लगा देंगे सिंपल। मूलधन कितना है? कहेंगे सर 1000। दर कितना है? कहेंगे 5। समय कितना है? कहेंगे 3, और बटे में 100। ठीक है, बस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, आपका 5 3 15, 15 1 15, ये जगह 150। 150 रुपये तो आपको ब्याज मिल जाएंगे 3 साल में। 3 साल में 150 रुपये आपको ब्याज मिल जाएंगे। एकदम आसानी से लग गया ये कैलकुलेशन, बस होता है थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला है, हो जाता है। अगर आपसे मिश्र धन यही पूछ देता, मिश्र धन पूछ देता तो आप कहेंगे सर 1000 रुपया तो मेरा खुद का था और 150 रुपये मुझे इस पर ब्याज मिल गया, तो मुझको मिल गया है 1150। ये है आपका क्या? मिश्र धन। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, इससे तो आप लोग परिचित होंगे ही। मैं आपको एक अगला मेथड बताता हूं। देखिए कितने रेट परसेंट की बात कर दिया है? 5%। तो कहेंगे सर रेट परसेंट तो बोला है आपका 5%, तो अगर आपको याद हो परसेंटेज, तो 5% बराबर होता है 1/20। 1/20। इसका मतलब है 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है आपको 1 साल का। 1 साल का कभी भी केवल परसेंट जो दर दिया रहेगा उसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो 1 साल का आपको बताएगा, लेकिन समय कितना यहाँ पे? 3 साल। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो ऊपर वाले में केवल 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 20 रुपए पर 1 रुपया आपको ब्याज मिला था 1 साल का, और जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल सेम रुपए ही बढ़ता है। तो अगर 20 रुपए पर 1 रुपया आपको 1 साल मिला है तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? तो कहेंगे सर 3 1 कम 3, 20 रुपए पर 3 रुपए आपको क्या मिल जाएगा? ब्याज 3 साल में।
20 रुपए पर। लेकिन आपका रुपया 20 थोड़ी है, आपका तो 1000 है, 20 नहीं है 1000 है। कितने गुना ज़्यादा है? तो कहेंगे सर 50 गुना ज़्यादा है। ठीक, अगर ये 50 गुना ज़्यादा है तो आपका ब्याज कितना है? आपके हिसाब से तो 3 दिख रहा है, लेकिन ये भी तो 50 गुना हो जाएगा, तो 3 में भी आप 50 से गुणा कर दीजिए, 5 3 15 150। आपका आ गया ब्याज कितना? 150 रुपये आ गया। तो देखिए केवल परसेंट से मैंने इसको लगाया, सॉल्व हो गया। बस ये समझने का फेर है, इसको समझना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक, अब अगर आपसे मिश्र धन पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई? 20 में 3 जोड़ दोगे 23, गुणा कर देना आ जाएगा। नहीं तो कुछ नहीं कहोगे सर 1000 तो मूलधन था ही, 150 रुपया आपका हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका मिश्र धन। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रखता हूं और उसी के हिसाब से इसको लगाने का प्रयास करेंगे, और देखिएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ को मैं इससे भी रख के लगाऊंगा फार्मूले पे, जो कि फार्मूला भी कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, और ये आ जाएगा आपका जो रेट परसेंट पे लगेगा। तो ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे? किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए साधारण ब्याज राशि का 1/5 है, इसका मतलब राशि का किसके बगल में लगा हुआ है? राशि का, यानी मूलधन तो आपका 5 हो गया, उस पे 1 रुपया, 5 रुपए पर 1 रुपया मिल रहा है ब्याज। लेकिन ये जो 1 रुपये ब्याज मिला है वो आपको 1 साल में नहीं मिला है, 4 साल में मिला है। तो 4 साल में आपको 1 रुपये मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिल जाएगा? 1/4, इतना ही तो मिलेगा। और जो 1 साल में पैसा होता है वही ब्याज को डिफाइन करेगा। तो यानी कि 1/4 रुपये आपको मिल रहा है कितने रुपए पर? 5 रुपये पर। ठीक, तो अब देखिए बटे के बटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 गुणे में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/20। अब अगर आपको पता हो कि 1/20 कितना होता है, तो ये सवाल तो यही हो गया। 1/20 क्या होता है? 5%। तो सोल्यूशन हो चुका है, यानी कि रेट परसेंट कितना है? 5%। नहीं तो आप 100 का गुणा कर लीजिए, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा? 5%। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे? कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520, 5 वर्षों में कितना हो रही है? 520, और 7 वर्षों में 568 रुपये हुआ है। ठीक है, तो पहले पता कीजिए कि ये 5 से 7 यानी 2 साल में कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे सीधे सीधे दिख रहा है सर, ये तो 48 बढ़ गया है। अब 2 साल में अगर 48 रुपए बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा? 24। सिंपल कैलकुलेशन है। और 1 साल में कितने रुपए बढ़ा है उसका? 24। तो ये बताइए इस 5 साल में, 5 साल बाद इतना हो रहा है ना, तो 5 साल, 1 साल में इतना बढ़ रहा है तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा? तो 5 साल में कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 24 गुणे में 5, ये आ जाएगा आपका 120। यानी 5 साल में 120 रुपए बढ़ा होगा। तो आपसे पूछ रहा है मूलधन, तो आपको यहां से वापस जाना है, तो कुछ नहीं, 520 आपका हो चुका था 5 साल में, लेकिन इस 520 में आपका 120 शामिल है। 120 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आ जाएगा 400, और यही हो जाएगा मूलधन आपका कितना? 400 आ जाएगा। देखा, बहुत ही आसान है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे? किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? साधारण ब्याज 2 है, मूलधन आपका 5 है, यही तो बोल रहा है ना। मूलधन आपका हो जाएगा 5 और साधारण ब्याज हो जाएगा 2। देखिए 2 रुपया, मान लीजिए 5 रुपए पर 2 रुपए मिल रहा है ब्याज, लेकिन ये कितने वर्षों में मिल रहा है? तो कहेंगे सर 10 वर्षों में। तो 1 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 2/10, जो कि हो जाएगा 1/5, यानी 1 साल में 1/5 रुपए उसको मिलेगा। ठीक है, ब्याज लिखते हैं ऊपर 1/5, 1 साल में इतना ही ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए पर? 5 रुपए पर सर। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बटे के बटा है तो नीचे गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 5, ये हो जाएगा आपका 1/25। अब बताइए 1/25 कितना प्रतिशत होता है? तो सिंपल है, ये 4%।
4% आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो 100 का गुणा कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले ही क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है। 5% दे दिया है आपको, 5% होता है 1/20, ठीक, यानी 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज तो 1 साल का है। तो लिखिए 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज 1 साल का, लेकिन 3 वर्षों का तो 3 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा, 3 ब्याज देखिए 3 एकम 3, और उसी तरह 4 वर्षों में तो 4 का गुणा कर दिए, 4 एकम 4। देखिए 4 वर्षों में इसी 20 रुपए पर 4 रुपए ब्याज मिलेगा और इसी 20 रुपए पर 3 वर्षों में 3 रुपए ब्याज मिलेगा 5% की दर से। बताइए इन दोनों में कितने रुपए का अंतर दिख रहा है? तो कहेंगे सर सिंपल है, 1 का अंतर दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या 1 रुपए का अंतर है? नहीं, 42 का अंतर है। आपका तो 1 आ रहा रेशियो के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में कितना देखिए बोला हुआ है कि 42 रुपए का अंतर हो। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज था, मूलधन आपका कितना था, 20 ना, तो 20 निकाल दीजिए। जब 1 का मान 42 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 42 गुणे में 20, और यही हो जाएगा आपका 840, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये 5% का मतलब होता है 1/20, 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज 1 साल का है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, सिंपल 3 रुपया। उसी तरह 1/20 पर ही 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज 1 साल का है, तो 4 साल में 4 एकम 4। अब 4 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में 1 का नहीं है, 42 का बता रहा है। 1 42 के बराबर है। आपका मूलधन कितना है, 20 है भाई, तो 20 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में 7/6, ये 3 साल में हो रहा है। 3 वर्ष में 7/6 गुनी हो जाती है, तो उसका राशि तो आपका यानी कि मूलधन तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 7 आपका ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है, क्योंकि इतने गुना हो गए, यानी 6 रुपए था अब 7 रुपए हो चुका है। कैसे हुआ होगा, क्योंकि इसमें 1 रुपए ब्याज मिला हुआ है। 1 रुपए क्या मिला हुआ है आपको, ब्याज मिला हुआ है। ठीक, तो सुनिएगा, 3 वर्ष में 1 रुपए ब्याज निकल कर आया। अब तो ये समझ में आ चुका है, 7/6 का मतलब है 6 रुपए की राशि 7 रुपए हो गई है। तो आपको पता चल गया है कि सर 1 रुपए मिला है 6 रुपए पर, ब्याज के रूप में 1 रुपए मिला है 6 रुपए पर। लेकिन ये जो 1 रुपए मिला है क्या वो 1 साल का है? नहीं, 3 वर्ष में बता रहा है। तो 3 साल में 1 रुपए मिल रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3। तो ब्याज को ऊपर ही लिखते हैं 1/3, और बटे में कितना मूलधन है, 6। ठीक, गुणा बटे के बटा है, तो 1/6 × 18, 1/18 आ गया। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 9 18, और ये 50 बार में, तो अब 50 को 9 से काटेंगे तो 5 9 45, 5/9%, यानी 5 सही 5/9%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखा, एकदम ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। इसको तो मैं फार्मूले पे रख के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, ये फार्मूले पे ही खत्म। ब्याज कितना चाहिए आपको, 150 रुपया। मूलधन पता करना है तो मूलधन को ले लीजिए P। रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, 4%, तो लिखिए 4। समय कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, 6 महीना बोल रहा है, तो अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, तो इसको लिखिए 1/2। और आपको पता है नीचे तो 100 होता ही है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 से 100 काटेंगे आपका कट जाएगा 50 बार में। और P बराबर हो जाएगा 15, 150 का गुणा 50 में कर दिए, 15 × 5 = 75, और 2 0, यानी कितना रुपया आपने दिया था, यानी आपका मूलधन कितना है, 7500। देखा, एकदम आसान क्वेश्चन था, फार्मूला ही इसका इतना आसान इसको कर दिया। ठीक, तो चलिए आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। इसके आगे भी मैं साधारण ब्याज के कुछ इससे थोड़ा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चलूँगा। ठीक है,
तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी आपकी, ठीक है।